भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु विमृश्येतद्, पूरा कॉन्टम्पलेट करो जो मैंने समझाया तुमको अर्जुन, और फिर जो मैंने वो करो। तुम अपनी इच्छा के मालिक हो। अपनी इच्छा के मालिक हो, मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लॉजिकली हम कन्विंस करते हैं लोगों को, फोर्स नहीं करते कभी भी। तो इसलिए बोलते हैं सनातन धर्म कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना पावरफुल है कि इतने सारे लोगों को हमने हरे कृष्ण डिवोटी बना दिया, कृष्ण के लिए लोग लाइफ सरेंडर कर दिए विदाउट एनी फोर्स। तो क्या ये एक लूप की तरह है कि जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध थम गया, कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम समझा रहे हैं, और फिर उनको एंड में कहते हैं कि जो आपका मन करे वो करो, बट तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा, कर्मः परमो धर्मः। तो हमने वही नींव को प्रभुपाद जी ने थामा और उसे लोगों में ज्ञान को बढ़ाया, और फिर उनसे जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ फिर उन्होंने उस ज्ञान को बढ़ाया। जैसे फिर आपको भी किसी से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, आज वो ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं इस कमरे में बैठकर। तो क्या एक नींव चली आ रही है, बागडोर चली आ रही है वहां से जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था? यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो वेदों का ज्ञान है, भगवद गीता भागवतम, इसको परंपरा में लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी नींव तो जब प्रकृति की शुरुआत हुई थी वहीं से हो गई थी, इसलिए वेदों को इसको सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन मतलब जो इटर्नल है, जब से एग्जिस्टेंस है तब से एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि यूज़र मैनुअल है, बिना यूज़र मैनुअल के आप कैसे यहाँ पर कुछ भी काम कर पाएंगे। सही बात है। लेकिन इसको परंपरा में समझना है। फॉर एग्जाम्पल इवन इंग्लिश में ही अगर कोई IIMs ब्रोशर फोट करते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, क्या करना है, यू हैव टू टेक कैट। तो अगर कोई आदमी गोद में बिल्ली लेकर पहुंच जाए, सर आई हैव टेकन कैट, गिव मी एडमिशन, तो बोले नहीं ये मतलब नहीं था हमारा। टेक कैट मीन्स यू हैव टू राइट एग्जाम नोन एज कैट। तो हमको ओरिजिनल स्पीकर से पूछना है कि मतलब क्या है इस लाइन का। इसको कहते हैं परंपरा। तो कृष्णा इज ओरिजिनल स्पीकर, जिन्होंने अर्जुन को सुनाया, अर्जुन के पहले विवस्वान सूर्यदेव को सुनाया। तो हमें कृष्णा से आ रही परंपरा से समझना है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इसलिए प्रभुपाद के पहले भी पिछले 1 शताब्दी से यहाँ से लोग जा रहे थे भगवद गीता समझाने, पर एक आदमी नहीं समझ पाया, कृष्णा को अपना जीवन समर्पित नहीं कर पाया। लेकिन जब प्रभुपाद वहां पर गए तो सैकड़ों हजारों भक्त सारी दुनिया में बन गए। क्यों? बिकॉज प्रभुपाद कहते हैं मैंने ये जो नॉलेज रिसीव किया है परंपरा में रिसीव किया है, परंपरा की पोटेंसी। और इसको अपना कर्म समझते थे। हाँ, ये भी हमको समझना जरूरी है कि हम सबका यही कर्म है, हमारा और कोई कर्म नहीं है। हम सबका एक ही कर्म होना चाहिए कि इस मैसेज को आगे बढ़ाया जाए। हम अपने अपने कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। जैसे अर्जुन थे, वो वॉरियर थे। तो ऐसे लोग जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट थे, जो भगवान ने रूल रेगुलेशन बताए, यहाँ पर भगवान ने ड्यूटीज़ बताई है, उसके अगेंस्ट थे, उनको मारने में उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स को यूज़ किया। तो इस तरह से हम अपनी स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। केवल और केवल सबका एक ही कर्म है, हमारा कोई और कर्म नहीं है बल्कि भगवान की सेवा करना। क्योंकि ये सारी दुनिया के प्रोप्राइटर मालिक तो भगवान है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में, सबका एम है प्रोप्राइटर को सेटिस्फाई करना। कैपेसिटी अलग है, कोई हाउस कीपिंग है, फ्रंट डेस्क है, एटसेट्रा। और वो आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से सारा वो ज्ञान देगा, सारे वो टूल्स देगा, जिससे आप अपने अंदर के धर्म और अधर्म के बीच के फासले को दूर कर सके और धर्म की तरफ ज्यादा बढ़ सके। वंडरफुल। 1 साल के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, ही सॉ कि एक ऐसी सिविलाइजेशन है, सोसाइटी है, जहां पर हर चीज के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए इनके पास में हर प्रकार के तंत्र मंत्र है, और इनका जीने का तरीका सिर्फ यही है कि काम करिए और उसके बाद आराम करिए, या फिर शान शौकत में सेलिब्रेट करिए, पार्टी करिए, शराब के सेवन के साथ, मीट मांस या ड्रग्स, हर चीज। 1 साल के बाद में उन्होंने कैसी शुरुआत की, क्या समझा, और उनका इमीडिएट स्टेप क्या था? तो 1 साल बाद श्रीला प्रभुपाद ने एक स्टोर फ्रंट लिया, और स्टोर फ्रंट मतलब छोटी सी दुकान ली, और उस दुकान का नाम था मैचलेस गिफ्ट। मैचलेस गिफ्ट, यस। इसके मायने? इससे अच्छा एक्चुअली मायने तो कुछ और होंगे, बिकॉज ये किसी और ने नाम रखा था। हाँ। लेकिन जब दुकान ली प्रभुपाद ने तो बोला इसका नाम चेंज मत करो, बिकॉज हमारा गिफ्ट एक्चुअली मैचलेस है। कृष्ण भावनामृत जैसा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता सोसाइटी के लिए। मैचलेस गिफ्ट, यस। ओके। और वहाँ पर फिर प्रभुपाद सुबह शाम को संकीर्तन करते थे और भगवद गीता के लेक्चर लेते थे। एक्चुअली शुरू में सिर्फ संकीर्तन करते थे, बिकॉज लोग तो वहाँ पर हिपीज थे, ड्रग्स लेते थे, वो क्या समझेगा आदमी। तो 2 घंटा 3 घंटा प्रभुपाद बैठ के केवल हरे कृष्णा मंत्र गाते रहते थे और वो सुनते रहते थे। और केवल ये सुनते 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 ड्रग्स छूट गया, एंड दे बिकेम द परफेक्ट डिवोटीज। इनिशियल प्यूपल्स कौन थे, कौन लोग थे जो इस थॉट के साथ जुड़े उनके साथ शुरुआत में?
सो देवर अमेरिकन्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि डिसइल्यूजन्ड थे. सो यूएस में उस समय काउंटर कल्चर मूवमेंट, जिसको हिप्पी मूवमेंट कहा जाता है, वो चल रहा था. वियतनाम का वॉर चल रहा था और फोर्स किया जा रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कि आप जाओ, आपको लड़ाई करनी, और मर रहे थे लोग वहाँ पर जाकर. ट्रबल्ड सोसाइटी थी, ट्रबल्ड सोसाइटी. तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं देखो, इंडिया बोल रहा है कि आप अमेरिका जैसा बनना चाहो, आपको अमेरिका जैसा बनना है, तब आपकी लाइफ सक्सेसफुल है. लेकिन अमेरिका का यूथ ही परेशान है, वहाँ पर भी सुख नहीं है. तो उसको कहते हैं माया. अमेरिका जो दुनिया का नंबर 1 नेशन है, उसके यंगस्टर्स डिससेटिस्फाइड हैं, जिनके पेरेंट्स के पास खूब पैसा है, उनको बचपन में कोई खिलौने की, गुब्बारे की, केक पेस्ट्री की कमी नहीं हुई है, फिर भी वो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि लोग अपने घर छोड़ दिए थे और सड़कों में आकर सो जाते थे. तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब हम परेशान क्यों हैं भाई. पैसा भी हमारे पास ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, सेक्स हमारे पास अनलिमिटेड है, सारे कंफर्ट्स अनलिमिटेड हैं, तो हम परेशान क्यों हैं. तो उनको लगा हाँ, ये रूल रेगुलेशन जो है सोसाइटी के, ये परेशान करते हैं. तो उन्होंने सारे रूल रेगुलेशन ब्रेक करना शुरू कर दिया. शादी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, हम सर पे पैंट्स पहनेंगे, नीचे शर्ट्स पहनेंगे, या कुछ नहीं पहनेंगे. न्यूडी सोसाइटीज सारे रूल्स ब्रेक करने लगे और इस तरह से और भी ज़्यादा परेशान हो गए वो. तो इस तरह से वो ढूंढ रहे थे कि प्लेजर कहाँ पर मिलेगा. उनको कहा जाता था हिपीज़. तो ऐसे लोग प्रभुपाद के पास आए और कुछ उनमें से जेन्युइन लोग भी थे जो कि सीख कर रहे थे व्हाट इज़ नॉलेज. बिकॉज इंडियन बुक्स, वेदास यूएस में लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, भगवद गीता वहाँ पर लोग जानते थे. हाँ, स्वामी विवेकानंद जी भी जब शिकागो गए थे तो उन्होंने शुरू ही किया था हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका. और वहाँ पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का भी बहुत लोगों को नॉलेज दिया, बहुत लोगों को बात किया. एंड आई थिंक ही रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म, रिप्रेजेंटेड द हिंदुत्व कल्चर देयर इन दैट लैंड व्हेन ही वेंट फ्रॉम हियर. तो इसलिए लोगों को पता था कि ईस्ट के पास कुछ सोल्यूशन है. तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ईस्टर्न फिलॉसफी से भी इंक्लाइंड थे. उसमें से एक प्रोफेसर थे जो इंडिया ही आने वाले थे सर्च करने के लिए कि जाकर गुरु को ढूंढेंगे, पर उनको प्रभुपाद मिल गए. कुछ डिवोटीज थे जो कुंभ मेला में आकर पार्टिसिपेट करके गए थे उस टाइम पे. तो इस तरह से कुछ क्राउड तो ऐसा था जो कि एक्चुअल सीकर्स थे इसके, मेन एंड विमेन, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि काउंटर कल्चर वाले हिप्पीज थे जो ड्रग्स लेके बैठे रहते थे. इस तरह के 2 तरह के लोग आना शुरू किए प्रभुपाद के पास में. इसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सीमा चरण पे पहुंच गए, सबकी प्राप्ति कर ली, लेकिन फिर भी अंदर से सुख नहीं था, आत्म सुख नहीं था. तो कुछ लोग शायद पर्पस ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ जस्ट बीइंग इन देयर बॉडीज, जस्ट द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, इसकी भी तलाश में पहुंचे उनके पास. पर्पस की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए. अब अमेरिका से अच्छा कौन सा देश है, पैसा है, सब कुछ मिल गया, अब क्या करें. सो दे वर सीकिंग. और प्रभुपाद ने जब उनको ऑप्शन दिया, आई विल गिव यू अ स्टेट ऑन विच यू कैन हैव अ हाई 24/7. केवल टेम्पररी हाई नहीं चाहिए आपको ड्रग्स या स्मोक करके. सो देन दे ट्राइड इट एंड दे एक्चुअली वर एबल टू गेट दैट हाई.